महाराज जी सादर चरण स्पर्श। महाराज जी प्रार्थना करते समय द्वंद में रहता हूँ। एक मन ईश्वर के सामने धन की लालसा करता है, दूसरा कहता है ईश्वर से धन की लालसा जैसी छोटी लालसा मत कर, जो मिलेगा सबसे अच्छा होगा। महाराज जी ऐसा हाँ, उत्तम बात तो है, लेकिन जब हमें आवश्यकता है, हम भगवान को अपना मानते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान ने गीता जी में 4 प्रकार के भक्त स्वयं बताए हैं। एक है अर्थार्थी, जो भगवान से अर्थ चाहता है। एक है आर्त, जो भगवान से संकट निवृत्ति चाहता है। एक है जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है। एक है ज्ञानी, जो भगवान को जान चुका है, जो भगवत स्वरूप हो चुका है। तो 4 प्रकार के भक्त, इसमें केवल भगवान से चाहना है। हम प्रयत्न कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन भरोसा भगवान पर है, वो हमें देंगे। ये मांगना कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वीकार किया है। अर्थार्थी भक्त, जो जैसे ध्रुव जी ने जब महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहा, तो जो महाराज की दूसरी पत्नी थी, उनका नाम था सुरुचि, उन्होंने एक थप्पड़ मारा और कहा कि अगर इस चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठना है तो मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। तो सुनीति से पैदा हुआ है, इसलिए जा नारायण की तपस्या करो, मेरे गर्भ में प्रकट हो, तब तू इस सिंहासन का अधिकारी। कठोर शब्द बोले। ध्रुव जी माता सुनीति के पास गए और कहा, मां भी माता ने ऐसा ऐसा। तो उनका बेटा ठीक कहा है, महाराज मुझे पत्नी के आप तो दासी भी नहीं समझते हैं। यदि तुम भगवान नारायण की तपस्या करो, नारायण को प्रसन्न करो, तो जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। सही सलाह दी मां ने। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था के थे, दृढ़ निश्चय किया 5 वर्ष के बालक ने कि भगवान नारायण को प्रसन्न करके मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो मेरे पिता और पितामह को भी प्राप्त नहीं है। पिता उत्तानपाद, पितामह मनु जी और प्रपितामह ब्रह्मा जी, ज्यादा सृष्टि नहीं, बिल्कुल नजदीक ही है। ध्रुव जी निकले नगर से बाहर, तो जब कोई भजन करने का भाव करता है तो भगवान किसी संत से मिला देते हैं। तो देवर्षि नारद जी मिल गए। देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया ध्रुव जी ने। तो ध्रुव जी से पूछा कि तुम 5 वर्ष की अवस्था के हो और बिना किसी सुरक्षा के राजकुमार हो, कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैंने निश्चय किया है कि मैं एकांत क्षेत्र में जाकर भगवान का भजन करके भगवान नारायण को प्रसन्न करूंगा। अच्छा, तो तुम्हारे पिता की गोद में बैठने के लिए तुम्हारी विमाता ने मना किया, इसलिए मैं चलो अभी चक्रवर्ती सम्राट पद का अभिषेक करवा देता हूं, अभी आदेश करूंगा उत्तानपाद तुम्हारे अभिषेक कर दे। ध्रुव जी ने विचार किया, अभी तो भजन किया नहीं, अभी तो भजन करने के लिए कदम बढ़ाया, तो जिनकी गोद में बैठने के लिए हमें झिड़क दिया गया, उस सिंहासन पर अधिकार हमें देवर्षि नारद जी के वचन कौन काट सकता है? तो उनका गुरुदेव अब नहीं, अब कदम पीछे नहीं हटेंगे, और विश्वास हो गया, और उनका मैं भगवान का आराधन करके ही प्राप्त करूंगा। तो उनका जंगल है, पहले प्रलोभन दिया, फिर भय दिखा रहे हैं। जंगल है, सिंह भेड़िया बड़े बड़े ऐसे जानवर तुम्हें खा जाएंगे, तुम जंगल में कैसे तपस्या करोगे? तो ध्रुव जी ने विचार करके कहा कि यदि मेरी भगवान रक्षा करेंगे तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, और यदि मेरी मृत्यु है तो यहां महल में भी मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं निश्चय करता हूं कि भगवान की आराधना छोड़ नहीं सकता। देखा चेला पक्का, तो वही गुरु मंत्र दे दिया 12 अक्षर मंत्र का, और कहा जाओ भगवान तुम पर कृपा करे। तो ये मथुरापुरी में आए, मधुबन मथुरापुरी को कहते हैं, और यहीं आकर यमुना के पावन तट पर 12 अक्षर मंत्र का अनुष्ठान किया। मथुरा भगवान की नित्य सिद्ध स्थली है, वैसे भी भगवान प्रकट हुए, लेकिन शास्त्रों में मथुरा की बड़ी महिमा वर्णन की गई है। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, तास सकल लीला के 6 महीने में भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, और वो अटल पदवी प्राप्त की कि आज भी सप्त ऋषि उस परिक्रमा करते हैं उस पद की जहां ध्रुव जी विराजमान है। तो यदि हम धन भी चाहें तो केवल भगवान से चाहें, और भजन करें, भगवान की आराधना करें, और अपने कर्तव्य का पालन करें, तो वो धन मांगना भी सार्थक हो जाएगा। जो हम कामनाएं करें वो भगवान से करें, पर ऐसे ना करें जैसे आजकल लोग करते हैं। अब आपको 500 रुपए का भोग चढ़ा देंगे, आप हमारी एक कामना पूरी, तो तुम नौकर समझे हो क्या भगवान को? तो भगवान तो मालिक है यार, नौकर थोड़ी है। अपने पिता से जैसे मांगा जाता है, अपनी माँ से जैसे मांगा, वहां माँ से पिता से ये बात कहते हैं क्या कि आपको इतना खवा पिला देंगे, आप थोड़ा हमको 1000 रुपया दे दीजिए? अधिकार पूर्वक मांगते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता हो, आप हमारे माता हो, ऐसे हम अधिकार पूर्वक भगवान से मांगे। पर भगवान अंदर की बात देखते हैं। यदि अन्य आश्रय है तो फिर भगवान जल्दी नहीं सुन, अनन्य भाव से। पर आराधना जरूरी है। ध्रुव जी ने कैसी आराधना की? एक चुल्लू जल पी करके, फिर पत्ता सूखा खाकर, फिर उसको भी छोड़ दिया, वायु पीकर 6 महीने में भगवान को अपने सामने प्रकट कर लिया। तो हम आराधना, अब पीते हैं शराब, खाते हैं गंदे भोजन, मनमानी आचरण करते हैं, बोले भगवान हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। तपस्या करो, साधना करो, पवित्र आचरण करो, व्रत उपवास करो, तब भगवान की जो हम आराधना करके कामना करेंगे, तब हमारी बात पूरी होगी।